चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। माई सेल्फ राज सिंह आपका स्वागत करता हूँ फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल राज क्लासेस में। और मैंने एक सीरीज चला रखी है परसेंटेज और सर्ड एंड इंडेसिस की। मैंने बोला था कि एक भाग अलग एक भाग अलग, तो परसेंटेज का कुछ हिस्सा आपके पास हम लेके आ रहे हैं। बहुत ही छोटी वीडियो में 15 मिनट तक समथिंग रहेगी, जिसमें हम आपको एक दो टाइप बढ़िया से सिखा देंगे और आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज इन डेसिमल में करना, परसेंटेज उसका क्या होता है, रियल वैल्यू, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। और ये रहेगी आपकी टाइप फर्स्ट करके। आज टुडे स्टार्टिंग और परसेंटेज क्लास जो आपको डिपेंड करती है 70% या 80% अर्थमेटिक के सिलेबस पे, कि आपको एक परसेंटेज का अगर पूरा सिलेबस पता है, परसेंटेज के बारे में पूरा अगर ज्ञान है आपको, तो आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से कर जाएंगे। और परसेंटेज से जुड़े हर वो सवाल आप कर जाएंगे, जैसे कि परसेंटेज में जितना भी आएगा वो तो कर ही जाएंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, एवरेज, CI एंड SI, जितने भी आप टॉपिक करेंगे उसमें परसेंटेज का इतना भाग आपको डिपेंड करेगा कि आपको अगर वो बातें पता है तो आप सच में वो चीज़ें कर जाओगे। ठीक है। जैसे कि हम आपको क्वेश्चन कर रहे थे कि एक की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में, 100%, और वो भी रियल परसेंट क्या होता है, 100%। 1/2 होता है तो 50%, और 50% भी 50%। बताए थे पिछली क्लास में 1/3 है। 1/3 को हम तुम्हें दिखाए थे 33 सही 1/3%, और 33 सही 1/3% को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल में क्या लिखेंगे, 33.33%। ये कुछ बहुत रियल वैल्यू हैं, ये कुछ बहुत रियल वैल्यू हैं जो आप एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप हर चीज़ को बढ़िया से कर जाएंगे। केवल एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं वैल्यू को आप कहीं ना कहीं इनको निकालते हुए आएगा कि 1/11 से 1/9, उसका तुम्हें पता होना चाहिए 1/9 होता है। तो यही चीज़ें तुम्हें जो कहते हैं ना कि समथिंग स्पेशल केस, कि कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपको दिमाग में सेट रखनी है परसेंटेज में, इनसे ही कई सारे क्वेश्चन आप जस्ट सेकेंड में कर जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त। 1/3 था 33.33% बोल सकते हो, या 33 सही 1/3%। 1/4 को 25% और 25% को ही ये 20%, और जैसे 1/6 है इसके दो बातें लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, या 16.66%। ये आता है कि क्वेश्चन कहेगा 16.66% बढ़ाया गया, या कह देगा 16 सही 2/3% घटाया गया। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में से कुछ भी कह दे आपको तो आपका मान क्या रहेगा कि 1/6। 1/7 की वैल्यू होती है 14.28, यानी 14 सही 2/7%। 1/8 होता है 12.5%, या 12 सही 1/2%। सेम 1/9 11.11%, 11 सही 1/9%, एंड 1/10 बताए हैं कि डायरेक्ट 10% होता है। 1/11 को हम लिखते हैं 9.09%, और इसका जो मान होता है 9 सही 1/11। अगेन 1/12 8.33%, 8 सही 1/3%, और 1/13 7.69%, या इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 7.69%, और इसको फ्रैक्शन में वैसे लिखेंगे 7 सही 9/13%। ऐसा ही हम कई मान निकाल सकते हैं अपने। 1/14 जो होता है 7.1428%, यानी अगर फ्रैक्शन टाइप का वैसा लिख रहे हैं कि 7 सही 7 × 1/14%। ठीक है। इन परसेंट को आप बढ़िया से एक स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें देख लो, समझ लो कि इन्हीं पे सारा सिलेबस आपका चलने वाला है परसेंटेज का। इन्हीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकलता चला आएगा। कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए टाइप फर्स्ट, और मैं आपको आगे सवाल कराने वाला हूँ जो परसेंटेज के आपको समझ में आएंगे। ठीक है। ये सब हम हटा रहे हैं, अब आपको आगे समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। इनसे एक एक बात हम आपको समझाएंगे। परसेंटेज की टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड ही क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो अपने छोटे एग्जामों में और बढ़िया वाले एग्जामों में आती है। UPP या UP लेखपाल, इन सब में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से मिलेंगे। आप इन्हें सीखिए और समझिए मेरे भाई। मंजिल की परवाह न करते हुए अपने रास्ते पर चलते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है। लाइक और कमेंट सब्सक्राइब सब करते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। टाइप फर्स्ट डालिए, और टाइप फर्स्ट में हम आपको एक बात समझाना चाह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन हम आपसे कहें कि जैसे कहें 35-20 का कितना प्रतिशत है, 35-20 का कितना प्रतिशत है, 35-20 का कितना प्रतिशत है। तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा क्वेश्चन कि 35 जो है और 20 का, यहाँ पे देखो 35
20 का, 35 20 का शब्द जिसके साथ लगा हो, तो का शब्द जिसके भी साथ लगा है उसको बटे में लिख दीजिए। इसमें था 35 20 का कितना प्रतिशत है, तो आप 35 अपनी जगह लिखा रहने दो और 20 का जहां पे हो उसको लिख दो बटे में, बटे 20। और परसेंटेज के लिए पूछ दिया गया 100 बराबर आपका क्या आ जाएगा 20 500, 35 पंचे 55 25, 5 3 15 और 2 17। मतलब कि 35 जो है 20 का कितने परसेंट है 175%। अगेन दूसरा क्वेश्चन कि हम आपसे कहें 20 5 का कितना प्रतिशत है, 20 5 का कितना प्रतिशत है। तो क्या समझाया कि 20 जो है अपनी जगह लिखा रहने दो और का शब्द किसके साथ लगा है उसको अपोन में कर दीजिए। 5 का मतलब 5 और का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है मतलब गुणा 100। तो इसका आंसर लिख दो 5 चक्कू 20, आंसर क्या आ जाएगा 400%। समझ रहा है कि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को आपको कैसे हैंडल करना है। तीसरा क्वेश्चन जैसे हम आपसे कहें आ जाए आपके पास 350 35 का कितना प्रतिशत है, 35 का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन वे में आपको समझा रहे हैं कि 350 जो है और का शब्द किसके साथ लगा है 35 का, यानी 35 का कितना प्रतिशत है बटे 35 और गुणा 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 35 ददावन 350 और 100 का गुणा जब 10 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000%। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको जो एक समझाने का तरीका बता रहे हैं कि का शब्द जिसके साथ लगा उसको बटे में लिख दो। जैसे एक और क्वेश्चन बड़ा सा, थोड़ा इसको बढ़ाएंगे तो आप समझ पाओ क्या है। एक बिल्कुल टाइप 0 लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों की लेवल का कुछ भी वो नहीं है कि तुम समझो कि आपको सिखा रहे हैं केवल। देखिए कि अगर हम आपसे कहें 99 35 का कितना प्रतिशत है, सुनना 99 135 का कितना प्रतिशत है। तो क्या करना आपको 99 बटे 135 का शब्द 135 के साथ लगा है उसको कर दीजिए बटे में और गुणा प्रतिशत पूछा गया तो गुणा कर दो और किसका 100 का काट दीजिए। 5 से काटिए इसे, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सते 35, 5 बिसैया 100, 11 नेमा 99 और 9 तियाँ 27। तो इसका आंसर क्या बन रहा है 11 दूनी 22, 220 बटे 3। और भी इसको आगे बढ़ाएं तो क्या लिखेंगे 3 सते 21, 1 बच रहा है 10 हो गया 3 तुरका 9, 1 बच गया 1/3%, यानी 73 सही 1/3%। आपसे कहें हम कि 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो आपने लिख लिया 2, देखो यूनिट भी सेम है, इधर भी किलोग्राम इधर भी किलोग्राम, मतलब 2 किलोग्राम अपनी जगह लिखा रहने दो और का शब्द लगा है हमारे 4 के साथ तो बटे 4 और प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 100 का आधा क्या लिखेंगे हम 50%। ये हमारे आंसर रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं अगली टाइप क्या करेंगे। ये एक अपनी किताब में उठा के देखना कि ये जो छोटे क्वेश्चन ये हैं कि 99 135 का कितना प्रतिशत है। अब इसकी टाइप बनेगी इससे कितने प्रतिशत अधिक है तो वो अलग बताएंगे आपको नेक्स्ट टाइप डलवा के। बाकी आप समझिए कि टाइप सेकंड क्या बताना जा रहे हैं आपको। सेकंड टाइप समझना कि आपसे चाहे कहा जाए x% ऑफ y या x ऑफ y%, चाहे ये बात कही जाए चाहे ऐसी बात कही जाए, ये दोनों बातें अपने आप में क्या रहेंगी बराबर। x% ऑफ y या x ऑफ y%, मतलब देखो x% का मतलब बटे 100 और ऑफ का मतलब गुणा y बराबर x ऑफ का मतलब y, ऑफ का मतलब गुणा और फिर y और परसेंटेज आया तो बटे क्या लिखेंगे 100। तो देखो x का y में गुणा हुआ xy बटे 100 और इधर भी x का y में गुणा हुआ xy बटे 100। तो देखिए दोनों टर्म बराबर हैं आपस में। तो अब ये निश्चिंत रहिए कि आप अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है x% ऑफ y लिखा हो चाहे x ऑफ y% लिखा हो, इन दोनों बे का क्या आंसर रहेगा सेम, कि चाहे ये लिख दो चाहे वो लिख दो। एक क्वेश्चन करा रहे हैं इसका, आप समझिए कि 512% ऑफ
इसी पे लिखे दे रहे हैं 512% ऑफ 37.5। अब गुरु तुम थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ाओगे जब, मेरे सर जी, डियर स्टूडेंट, डियर भाई एंड बहन, सब समझिए कि अगर परसेंट का मतलब हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे। आप प्रोसेस को आंसर में तो लाएंगे लेकिन थोड़ा लंबा खींच देंगे। और हम क्या कहना चाहते हैं, चाहे हमारा ये लिखा रखा हो, चाहे हम क्या कर दें 512 ऑफ 37.5%, कि इस परसेंट को हम इसके साथ भी जोड़ सकते हैं 37.5%, क्योंकि x परसेंट ऑफ y हो चाहे x ऑफ y परसेंट हो, दोनों बातें एक ही होती हैं। यहाँ पे 512 अपनी जगह लिखा रहने दो, ऑफ का मतलब गुणा होता है, और 37.5% की वैल्यू हम आपको सिखा चुके हैं 3/8। 3/8, 8 से काट दीजिए, 8 छंग 48, 3 बचा, 8 चकू 32, और 64 का 3 में गुणा कर दिए, 3 चौक 12, 3 18 और 1 19, तो आंसर क्या आ जाएगा 192। अगेन एक क्वेश्चन फिर करवा रहे हैं, समझिए, देखिए इस कॉन्सेप्ट को केवल दिमाग में डालिए, हटा रहे इसको। क्या है कि 840% ऑफ 12.5। क्यों हम इतने बवाल में पड़े? हमें जब पता है कि परसेंट चाहे हम इधर लगा लें चाहे इसका उठा के इधर लगा लें, तो हम वो वाला परसेंट उधर ले जा रहे हैं। 850 गुणा, ऑफ का मतलब गुणा, और परसेंटेज उधर ले गए तो क्या हो गया 12.5%। और 12.5% की वैल्यू हमें पता होती है क्या होती है, 840 गुणा 1/8। 1/8 मतलब 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, 0 8 5 40, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 105। अगेन मेरे दोस्त एक और सवाल करवा रहे हैं आपको इसी का। 7.44% 7.44% ऑफ 3750। 3750 ये सब मेरे क्लास नोट्स की हैंड रिटन वाले जो हम आपसे बता रहे थे कि वो सब ये क्वेश्चन उसमें लिखा है जो हम ऑफलाइन बैचेस में करवाते हैं, और भाई सब आपको थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइप फर्स्ट से लेके ये देखो पूरी सीट परसेंटेज की है, ये पूरा पन्ना, ये जितने भी दिखेंगे सारे परसेंटेज के हैं। ये कम से कम हमें तो दिख रहा है कम से कम ये 50 से 60 70 80 होंगे, ठीक है। इसमें 300 क्वेश्चन तक है परसेंटेज का। लेकिन सीखिए आपको क्या हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, किस परसेंटेज को उठा के हम इधर भी रख सकते हैं, और रखने का तरीका क्या रहेगा कि 7.44 लिखा रहने दिया हमने, ऑफ का मतलब गुणा, और 3750 और परसेंटेज इधर लगा दिया हमने, परसेंटेज इधर लगा दिया। और परसेंटेज लगाने से क्या हुआ कि एक बात हम तुमसे कहें कि यहाँ पे 7.44 है। 7.44 का मतलब क्या होता है कि यहाँ दशमलव अगर हटाए तो 2 अंकों के बाद है, या आप इधर समझिए कि इसका 2 अंक का दशमलव हटाएंगे, हम इधर 2 अंक के लगा देंगे। समझना कि इसका दशमलव 2 अंक हटाया हमने और इधर 2 अंक का दशमलव लग गया, और उधर परसेंटेज का इसका उठा के उधर भी लगा दिया, तो हमारे पास 744 गुणा 37.5% लिख गया। और 37.5% की वैल्यू तुम्हें मालूम है क्या होती है 3/8, और 8 से जब काटेंगे 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 नेम 72, 2 बचा 8 24, तो 3 तुरका 9, 3 नेम 27, 279। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 279। मिलते रहिए, आपकी टाइप फर्स्ट खत्म कर दी हमने, और परसेंटेज से जुड़े हर कोई क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे हम। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, ऐसे करके कई टाइपें करवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको समझाएंगे। पहला काम आपका यही है कि आप परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू एंड डेसिमल वैल्यू को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आप जस्ट सेकंड में देने लगेंगे। पहली टाइप क्या समझाया आपको कि यदि हम कहें आपसे कि 64/35 का कितना प्रतिशत है, तो 64/35 गुणा 100। और दूसरा टाइप क्या बताया, फर्स्ट टाइप का रिलेशन जो हमने दूसरे टाइप के साथ जोड़ दिया, वो क्या किया कि x परसेंट ऑफ y हो चाहे y परसेंट ऑफ x हो, ये दोनों बातें आपस में क्या रहती हैं सेम। ठीक है, मिलते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और लाइक कमेंट करते रहना, अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।